उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स जो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ए से लेके जो जेड तक होते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। इनमें से हम कोई भी ले सकते, ए ले सकते, एक्स ले सकते, वाई ले सकते, जेड ले सकते, कोई भी ले सकते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट एक सिर्फ क्या 1 से लेके क्या होते हैं, ये 100 तक हो सकते हैं ये कांस्टेंट्स। ठीक है, तो कांस्टेंट्स में हम 1 2 3 18 36 16 कुछ भी ले सकते हैं, वो कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे क्या पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होता है जो वेरिएबल्स के ऊपर जो होती है वो पावर होती है। वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी पावर होती है। 1x की मतलब स्क्वायर की हो सकती है, 2 की पावर हो सकती है, 3 की पावर हो सकती है, 4 की पावर हो सकती है। तो यदि पावर होती हैं वेरिएबल्स के ऊपर, उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स जो होते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कैसे जानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है? तो रूट वेरिएबल्स जो है वो रूट के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल्स जो होगा मतलब अल्फ़ाबेट के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? रूट नहीं होना चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। या फिर y/y² है, ऐसा है, तो ऐसा अपॉन में भी नहीं होने चाहिए वेरिएबल्स, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। डिग्री, अब हम देखेंगे डिग्री कैसे निकाली जाती है। यदि हमें किसी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी हो तो कैसे निकालते हैं? तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री बतानी है। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर देखनी है इस पॉलिनोमियल की, तो क्या होगी? डिग्री। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर क्या है? 1 है। x की पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है x की, तो डिग्री कितनी आ जाएगी? इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक पॉलिनोमियल हम दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉलिनोमियल जैसे कि है x की पावर 4 प्लस x³ प्लस 5x प्लस 6 दिया है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? यहाँ पर 1 3 4, तो कौन सी दिख रही? 4 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है, तो डिग्री कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ऐसे निकाला, मतलब हाईएस्ट पावर देख मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोमियल में क्या होता है कि 1 टर्म होती है। क्या होती है? 1 टर्म होती है। बायोनोमियल में क्या होता है? बायोनोमियल। तो बायोनोमियल में क्या होता है? 2 टर्म होती हैं। और ट्रायोनोमियल, तो ट्रायोनोमियल में क्या होती है? ट्रायोनोमियल में क्या होती है? 3 टर्म होती है। ठीक है, तो मोनोमियल जैसे कि यदि हम लिखें 5x अकेला लिखें, ये 1 टर्म हो जाएगी। ठीक है, यदि हम लिखें 5y, ये 1 टर्म हो जाएगी, तो ये क्या है? मोनोमियल है। ठीक है, यदि हम लिखें x + 5 या फिर लिखें y + 6, तो ये क्या है? बायोनोमियल है। ठीक है, यदि हम लिखें 3x² + x + 5, तो इसमें 3 टर्म आ गई, 1 2 और 3, तो ये क्या हो गया? ट्रायोनोमियल। इसमें 1 और 2 टर्म है यहाँ पे, तो बायोनोमियल। यहाँ पे 1 टर्म अकेली है, तो मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल में 1 टर्म, बायोनोमियल में 2 टर्म और ट्रायोनोमियल में 3 टर्म। ठीक है, ये पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल।
दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। तो डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जैसे कि हम लिखें 1x + 5, तो एक वेरिएबल की डिग्री क्या हो रही है, यहाँ पर 1 हो रही है। तो डिग्री यदि 1 होती है पॉलिनोमियल की, तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। यदि अल्फ़ाबेट की डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यदि हाईएस्ट डिग्री 3 है किसी भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल की, तो हम क्या बोलेंगे, उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे बायोनोमियल। अब हम पढ़ेंगे क्या, मोनोमियल। 3 टर्म्स और हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में, मोनोमियल, ट्राइनोमियल और बायोनोमियल। तो मोनोमियल में क्या आता है, मोनोमियल में एक टर्म होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 टर्म होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 1 टर्म होनी चाहिए। और ट्राइनोमियल में क्या होनी चाहिए, 3 टर्म होनी चाहिए। बायोनोमियल में 2 टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो मोनोमियल में 1 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 और बायोनोमियल में 2 टर्म। जैसे कि मोनोमियल का एग्जांपल है, तो यदि x है तो ये 1 टर्म हो गई, यदि 5x है तो ये 1 टर्म हो गई, यदि 5 अकेला है तो भी 1 टर्म हो गई, ठीक है, पहला। दूसरा, यदि 2 टर्म के लिए लेते हैं, ठीक है, 2 टर्म के लिए क्या होगा, 2 टर्म के लिए 2 टर्म होनी चाहिए। तो जैसे कि x + 5, 4x + 7, तो ये क्या हो गई, 2 टर्म, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो ये कितनी हो गई, 2 टर्म हो गई, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, 2 टर्म हो गई, मतलब क्या कहलाएगा, बायोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। यदि 3 टर्म होती हैं, x² + x + 5 और x³ + x + 7, ठीक है। तो ये 3 टर्म, 1 2 3 टर्म हो गई। तो 3 टर्म होती हैं तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बायोनोमियल और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल कहलाएगा।